योता सुखो अंतराम। एक मिनट, पेज संख्या बता दीजिए। 106 106। योता सुखो अंतराम तथांतर ज्योतिरेवया सयोगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतो हि गच्छति 5वें अध्याय का 24वां श्लोक, अर्थ और व्याख्या पुस्तक से। हरे कृष्ण। यदि काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही न होने दें तो फिर क्या होगा, यह भगवान बता रहे हैं श्लोक में। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ शांति योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या है इसकी। जिसको प्रकृति जन्य बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है, ऐसे साधक को यहाँ अंतः सुख कहा गया है। उसकी परमात्मा के सिवाय कहीं भी सुख बुद्धि नहीं रहती। यहाँ अंतः पद का अर्थ परमात्मा है, न कि अंतःकरण, क्योंकि अंतःकरण तो जड़ है और जब तक उससे संबंध बना हुआ है तब तक साधक ब्रह्म प्राप्ति नहीं कर सकता। अंतराराम, जो भोगों में रमण नहीं करके केवल परमात्मा तत्व में ही रमण करता है, वह अंतराराम है। अंतर ज्योति, जितने भी सांसारिक ज्ञान है उन सबका प्रकाशक आधार परमात्मा ज्ञान ही है। जिस साधक का यह ज्ञान हमेशा जागृत रहता है वह अंतर ज्योति वाला कहलाता है। निर्वाण का भाव बताया है बुझ जाना, अर्थात तृष्णा या समस्त कामनाओं का शांत हो जाना। ब्रह्मभूत माना ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला, ब्रह्म रूप बना हुआ अभी मान्यता ही है, हुआ नहीं है। और ब्रह्म निर्वाण का अर्थ भगवान ने बताया है शांत ब्रह्म, जिसमें कभी कोई हलचल ही न हो और न ही होगी और न ही हो सकती है। ब्रह्मभूत अवस्था में साधक परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, अर्थात व्यक्तित्व सूक्ष्म अहम अभी शेष है। ब्रह्म निर्वाण अवस्था में साधक परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है, फिर उसका व्यक्तित्व ही नहीं रहता। इस अवस्था में प्राप्त सुख को अक्षय सुख, अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक सुख, परम शांति, अनंत आनंद भी कहा गया है। इसी की थोड़ी व्याख्या विस्तार से लेते हैं। इसी श्लोक में स्वामी जी ने जो कहा है, आदरणीय विद्यार्थी जी व्याख्या करते हैं। इस श्लोक की व्याख्या आवश्यक है और अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक सच्चे और सिद्ध योगी के आंतरिक लक्षणों और उसकी अंतिम गति का वर्णन करते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद साधक को संसार से कोई अपेक्षा नहीं रहती और वह पूर्ण रूप से परमानंद में लीन हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने इस श्लोक की बड़ी ही सरल और मर्मस्पर्शी व्याख्या की है। उनके अनुसार इस श्लोक में योगी की आंतरिक स्थिति और उसकी परिपक्वता को स्पष्ट किया गया है। साधारण मनुष्य का सुख बाहर की परिस्थितियों, सांसारिक पदार्थों, मान सम्मान और
करता है, लेकिन सिद्ध योगी को सुख बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं होता, उसका सुख अपने भीतर से प्रकट होता है। यह सुख कभी नष्ट न होने वाला दिव्य आनंद है। इस श्लोक में शब्द आया है अंतराराम, यानी इसका अर्थ है भीतर हरि आराम। यहाँ आराम का अर्थ है शांति और विश्राम। संसारी मनुष्य जब संसार से थक जाता है तब उस समय के लिए विश्राम चाहता है। योगी के मन में संसार की कामना है, कामना नहीं रहती, इसलिए वह सदा अपने आत्म स्वरूप में ही विश्राम करता है। यह सुख कभी नष्ट न होने वाला दिव्य आनंद है। इसी श्लोक में शब्द आया है अंतर्ज्योत से, यानी भीतर ही प्रकाश। इसका तात्पर्य या अर्थ इस प्रकार है कि संसारी मनुष्यों की दृष्टि वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों यानी अज्ञान और अंधकार पर रहती है, परंतु योगी की दृष्टि विवेक और ज्ञान रूपी चैतन्य प्रकाश पर रहती है। ऐसे विवेकी पुरुष को हर जगह एक ही परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। जो साधक इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेता है कि मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, मैं तो केवल परमात्मा का अंश हूँ, वह ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात अहंता और ममता से मुक्त हो जाता है। ऐसे योगी का अलग से कोई प्रयास नहीं रहता, वह जीते जी ही परमात्मा आनंद में और मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।